इतना भी ना बने तो फिर भगवान कहते हैं भाई अभागा है, क्या किया जाए, फिर क्या करता है, कभी काल को दोष लगाता है। भजन ना करने के कौन कौन से बहाने हम लोग खोजते हैं। सबसे पहले काल, बोले महाराज क्या करें, समय नहीं है। कुछ लोग तो यहां तक भी कह देते बोले मरने की भी फुर्सत नहीं है। अरे मरने के लिए फुर्सत नहीं चाहिए, मरने के लिए फुर्सत थोड़ी चाहिए, और बड़ी अच्छी बात है कोई मरना, कोई मंगल की बात थोड़ी है। मरने के लिए आपको फुर्सत की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे ना कहिए। सबसे पहला दोष जीव काल को लगाता है, बोले हमारे पास समय नहीं है, काल ही। फिर कह रहे कर्म ही, क्या करें महाराज, हम तो ग्रस्त हैं, हम तो घर संसार में रहने वाले हैं, हम तो व्यापार व्यवहार में रहने वाले हैं, हम कैसे भजन करें। और फिर ईश्वर ही, फिर कहीं से बात ना बने तो ईश्वर पर दोष मढ़ता है। ये और सुन लिया सत्संग में, बोले भगवान तो अपनी कृपा से ही मिलेंगे। अब जब कृपा से ही मिलेंगे तो हम क्या करें, हमें तो कुछ करना नहीं है। भगवान तो कृपा से मिलेंगे, पर जब अपनी कृपा से मिलेंगे तो ब्रज की एक गोपी गाती है, घर आए सजना फिर गए अंगना, मैं बोरी रही सो। प्रभु आए, और जब आए तो बस उसी समय मेरी आंख लग गई। घर आए सजना और फिर गए अंगना, और मैं बोरी रही सोई, और मैं सोई की सोई रह गई। तो यदि पात्रता नहीं होगी तो भगवत कृपा को रखोगे कहाँ, कैसे संभालोगे, कैसे सहेजोगे। मैं फिर कहूँ, ये जो साधन भजन है, ये जो सत्संग सेवा है, ये करता क्या है, ये जीव को पात्र बनाता है। मिट्टी भी हो पानी भी हो, मिट्टी भी है और पानी भी है, लेकिन मिट्टी और पानी को एक साथ मिलाकर तो उसमें वस्तु संचय नहीं की जा सकती ना। जब तक कुम्हार युक्ति से उसे पात्र ना बना दे तब तक वो वस्तु के संचय के योग्य नहीं है। ऐसे ही जीव है, आपके मेरे पास में भगवत मिलन की संभावना है, योग्यता है, लेकिन गुरुजन उस संभावना और योग्यता को साकार स्वरूप प्रदान करते हैं। जो साधन गुरु से मिला है, जो उपासना गुरु से मिली है, उसको करते करते जीव कृपा का पात्र बनता है। और मैं तो आपको पहले भी एक उदाहरण दिया करता हूं, हाथ में माला हो, जूठे ही हो, क्योंकि मेरा तो खुद का ही अनुभव रहा। पहले जब कभी मैं बहुत यात्रा पर रहता था तो एयरपोर्ट पर जाकर कभी बैठना होता था, तो यहाँ वहाँ से लोग बार बार आते थे, बात करते थे, हाथ में माला ले लो ना, भले नहीं जप रहे, यूं भी घूमती है तो भी संसार को दूर रखती है। तो मैं तो कहता हूँ भाई, भजन साधन जूठे भी हाथ में पकड़ लो तो संसार से बचा लेता है, और सच्चा करने लगो तो संसार से बचा भी देता है और प्रभु से मिला भी देता है। तो भाई नित्य कहना है अपने मन से, साधन धाम मोक्ष कर द्वार, पाए न जिहि परलोक समान। परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज बार बार कहते थे, बोले मनुष्य का शरीर मिला ये इष्ट की कृपा है। आपको मनुष्य का शरीर मिला ये इष्ट की कृपा है। आप सत्संग में बैठे हो ये आचार्यों की और गुरुजनों की कृपा है। अगर अब कुछ करना है तो आपको स्वयं पर कृपा करना है, आपको स्वयं पर कृपा करनी है। नहीं तो भगवान ने कहा काले ही कर्म ही ईश्वर ही, और मिथ्या दोष लगाए। फिर आगे भगवान कहते हैं, एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई, नर तन पाई विषय मन दे, पलट सुधाते सठ विष ले। कैसी प्रभु की करुणा का दर्शन इन पंक्तियों में होता है। जैसे बालक बहुत चंचल हो, पढ़ता लिखता नहीं हो, माँ बार बार कहती है, पिता बार बार कहता है, अरे बेटा पढ़ वरना दुख पाएगा, पढ़ नहीं तो बड़ा कष्ट पाएगा, योग्य बन नहीं तो बहुत दुख होगा जीवन में। पर उस समय बालक अपनी चंचलता से नहीं सुनता, नहीं समझता, लेकिन माता पिता का हृदय उसके भविष्य का विचार करके बड़ा विगलित होता है, कभी कभी बड़ा व्याकुल हो जाता है। ऐसे ही प्रभु व्याकुल होते हैं जीव की दशा का विचार करके। और मैं एक और बात आपको बताऊं, जब प्रभु व्याकुल होते हैं ना, जब प्रभु आपकी मेरी दशा का विचार करके व्याकुल होते हैं, और होते हैं क्योंकि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, व्याकुल होते हैं प्रभु। जब प्रभु व्याकुल होते हैं जीव की दशा का विचार करके, तो प्रभु की वही व्याकुलता ही संतों के रूप में प्रकट होती है और जीव को भजन में लगाती है। वो जो प्रभु की करुणा है जीव के प्रति,
इसीलिए भगवान को अकारण करुणा वरुणालय कहा है संतों ने, अकारण करुणा। इसीलिए महादेव नेत्रों में प्रेम के अश्रु भरकर कहते हैं, उमा राम सुभाव जिन जान। अरे 2-4 पैसा अधिक बना ले आदमी तो कहता अरे हमें किसी से क्या लेना देना है, हम किसी के पास क्यों जाएं, हम किसी से क्यों याचना करें, हम किसी के बारे में क्यों विचार करें, हमें क्या लेना देना है। वो त्रिलोकी के नाथ होकर भी जीव की दशा का विचार करके व्याकुल होते हैं, और प्रभु की वही व्याकुलता, प्रभु की वही करुणा, प्रभु के हृदय की वही आर्द्रता संत का रूप लेकर इस संसार में प्रकट होती है। इसीलिए भक्तमालकार मंगलाचरण करते हैं, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न हरे। तो भगवान कह रहे यही तन कर फल विषय ना भाई, माने विषय का सुख इस जीवन का फल नहीं है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गों स्वल्प। और विचार करो, सारे संसार का भोजन अपने घर जमा कर लो तो भी अपनी भूख से अधिक आप खा सकते हो, खाओगे तो रोगी हो जाओगे। 100 कमरे का महल बनाओ, एक साथ 2 में रहने की सामर्थ्य है किसी में हो बताओ। पर जीव विचार नहीं करता, और विचार क्यों नहीं करता, क्योंकि विचार करने के लिए विवेक की आवश्यकता है, और विवेक बिना साधु संग के मिलता नहीं।